सीईओ को हर बार नशे में धुत होने के अगले दिन एक आदत होती है, उसे जरूर एक कटोरी गर्म बाजरे की खिचड़ी चाहिए होती है जो पेट के लिए फायदेमंद हो। लेकिन आज जब उसने उठकर देखा तो कोई खिचड़ी बनी ही नहीं थी। उसे गुस्सा आ गया। नौकर ने बताया कि पिछली बार जो खिचड़ी बनी थी वो उसकी गर्लफ्रेंड ने बनाई थी। तभी सीईओ को याद आया, ब्रेकअप से पहले जब भी वो नशे में होता उसकी गर्लफ्रेंड सुबह 5 बजे उठकर खिचड़ी बनाती थी। वो 3 घंटे लगाकर खिचड़ी बनाती, लेकिन वो बिना देखे ही उस कटोरी को जमीन पर पटक देता। उसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ एक सर्वेंट से ज्यादा कुछ नहीं थी। कल रात उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, लेकिन सीईओ पार्टी में किसी और लड़की को लेकर आ गया। गर्लफ्रेंड को बुरा तो लगा, लेकिन सीईओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस दूसरी लड़की को अपने पास बैठा लिया। वो बस अपनी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन देखना चाहता था कि उसकी नजरों में उसकी कितनी अहमियत है। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती और सबके सामने ब्रेकअप की बात कर दी। किसी ने नहीं सोचा था कि जो लड़की उसे इतना प्यार करती थी वो इस बार बिना कुछ कहे पलट कर चली जाएगी। सीईओ ने भी इसे मजाक ही समझा। उसके दोस्त बोले 5 दिन में वापस आ जाएगी। सीईओ बोला 5 सेकंड में देखना खुद लौट आएगी। उसने गिनती शुरू की, लेकिन वो वापस नहीं आई। किसी को नहीं पता था कि वो लड़की अब अंदर से पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। वो कार में बैठकर जा चुकी थी, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। सीईओ को अब भी लगता रहा कि ये सब एक इमोशनल गेम है, कुछ ही देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसी रात उसकी गर्लफ्रेंड ने वो $70 मिलियन का सेवरेंस चेक कैश कर लिया, जो सीईओ ने कभी उसे इनाम के तौर पर दिया था। इसका मतलब था उसने अब उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उस रात ही वो अपना सारा सामान पैक करके विला छोड़ गई। अगली सुबह जब सीईओ को अपनी खिचड़ी नहीं मिली, तभी उसे उसकी याद आई। नैनी से पूछा तो पता चला वो तो पिछली रात ही चली गई थी। वो बौखला गया। तभी उसके एक दोस्त ने सलाह दी, उसे एक प्यार भरा मैसेज भेजो, माफी मांगो। सीईओ ने वैसा ही किया, लेकिन मैसेज भेजते ही देखा उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसी वक्त एक और झटका मिला। मेड ने आकर बताया कि गर्लफ्रेंड ने आज ही $70 मिलियन वाला चेक भुना लिया है। सीईओ गुस्से में भर गया। उसे लगा कि ये लड़की तो हमेशा उसी पर निर्भर थी, उसके बिना तो जी ही नहीं सकती। पर उसे क्या पता था वो लड़की अब एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। पहले उसने प्यार के लिए अपना ग्रेजुएट स्कूल छोड़ दिया था, अब उसने ठान लिया था अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने लिए जिएगी। उधर सीईओ का पेट दर्द से बुरा हाल था। उसने नौकरों से दवाई मांगी। अब जाकर उसे समझ में आया कि उसने क्या खो दिया है। उसने नैनी का फोन लेकर गर्लफ्रेंड को कॉल किया। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, लड़की ने ठंडे लहजे में कहा। तो हॉस्पिटल जाओ। सीईओ और गनोस्से में आ गया। उसने जिद पकड़ ली, मैं नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। आखिरकार वो जमीन पर गिर गया। जब उसकी माँ ने बेटे की ये हालत देखी तो गुस्से में भर गई। वो लड़की कहाँ है जो इसकी देखभाल करे। उसने फौरन उसे कॉल किया, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। लेकिन जब लड़की ने मना कर दिया तो सीईओ की माँ खुद उसके कॉलेज जा पहुंची, उससे जवाब मांगने। उधर सीईओ भी तड़प रहा था। उसने अपने दोस्त का फोन लिया और गर्लफ्रेंड को कॉल किया, तुम्हारी सारी किताबें और नोट्स मेरे घर पर हैं, अगर नहीं आई तो सब फेंक दूंगा। उस रात लड़की सीईओ के विला पहुंची। पूरे घर में तलाश करने के बाद उसे सीईओ बेसमेंट में मिला। वो सिर्फ ही अपनी चीजें लेने आई थी, लेकिन सीईओ ने उसे रोकने की कोशिश की। कहा अगर तुम रुक जाओ तो ये सारा कमरा जितना कैश है सब तुम्हारा हो जाएगा।